यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। जो अखिलेश यादव बोलते हैं, पहले बात उनको बोलने का ज्ञान ही नहीं है और एक परिवार को लेकर के वो चलने वाले हैं। उनको ज्ञान तो है नहीं बोलने को, क्या बोल दें, कब बोल दें, कैसे बोल दें। अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं कि घुमाए हम लोगों को, तो वो घुमा नहीं सकते हैं। आज की जो यूथ है, चाहे वो पूरी भारत की यूथ है, वो जान चुकी है कि अखिलेश यादव और बाकी जो पार्टी वो क्या कर रही है देश के हित में। ठीक है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, किसी का जुबान नहीं बंद किया जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने जो इस वाराणसी को जिस तरीके से सजाया है, जिस तरीके से बनाया है, वो सराहनीय है। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। इस वक्त हम हैं काशी के दशाश्वमेध घाट पर। काशी आजकल चर्चा में है और सियासी बयानों में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए तो अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आया कि अंतिम समय में लोग बनारस ही जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कई हमले किए गए और अखिलेश यादव ने इस पर सफाई भी पेश की कि उनका मतलब था कि इस सरकार का अंतिम समय है और नरेंद्र मोदी खूब जिए। तो इस पर हम संत समाज और बाकी जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनका रिएक्शन लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान पर? अखिलेश यादव जी बहुत गलत बयान दिए हैं और उसमें कोई गलत, पूरा गलत इसलिए बोले हैं कि वह यह कह सकते थे कि पहले सरकार का लास्ट समय है। उन्होंने कहा जिनका लास्ट समय आता है वो काशी आते हैं। पर्सनली प्रधानमंत्री जी पे अटैक किए हैं, पर्सनली प्रधानमंत्री जी पे अटैक किए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दी, कहा नरेंद्र मोदी खूब जिए, हम तो चाहते हैं बस सरकार के अंतिम समय। वो जिस तरीके से बोले वहाँ सारा सर झूठ है। अखिलेश जी जो बोले सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी पे बोले हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? गणेश। यहीं पे पूजा पाठ करवाते हैं। हाँ। आपका नाम? शत्रुघ्न पांडे। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? आपका क्या मत है? क्योंकि अखिलेश यादव ने इसमें सफाई भी दी है। जी मैम, अखिलेश यादव ने इसमें सफाई भी दे दी है। आपको क्या लगता है इस बयान का? आपको सरासर कहना गलत था। इनको ये इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सीधे बोले हैं कि जिसका समय अंतिम होता है वो काशी जाता है। सरकार को थोड़ा बोले हैं कि सरकार का अंतिम समय तो काशी गए हैं। उनके सिर्फ मृत्यु की कामना कर रहे हैं। वो साधारण ऐसे उनके कि अब उनका अंतिम है इसलिए काशी जा रहे हैं। वो ऐसा सोरा ना गलत है। वो आकर के काशी वगैरह मथुरा हर जगह का सनातन धर्म का रक्षा कर रहे हैं। हिंदुत्व होता है, हिंदुस्तान हमारा है, सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी कामना हम लोग सोचे फिर अगले प्रधानमंत्री यही बने। ऐसा प्रधानमंत्री फिर कभी नहीं आ पाएगा। सर इधर आइए, इधर नहीं बात करेंगे, ऐसे ही खड़े थे। पंडित जी, आपने सुना प्रधानमंत्री को लेकर अखिलेश यादव का बयान। फिर उन्होंने कहा ये घुमा रहे हैं बीजेपी वाले, हमने तो उनकी उम्र के लिए नहीं कहा था, हमने सरकार की उम्र के लिए कहा था। हाँ, ऐसा है कि ये जो अखिलेश यादव बोलते हैं, पहले बोलते उनको बोलने का ज्ञान ही नहीं है और एक परिवार को लेकर के वो चलने वाले हैं। उनको ज्ञान तो है नहीं बोलने को, क्या बोल दें, कब बोल दें, कैसे बोल दें। ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं, ये सरकार के लिए कह रहे थे और सरकार के लिए उनकी क्या क्षमता है। ये सनातन धर्म से संबंधित है और ये जो जात-पात ये सब और ये फैलाए बैठे हैं, इससे उनको कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। और ये सोच न लें कि उत्तर प्रदेश में हम आएंगे। अच्छा, आपको लगता आएंगे ही नहीं? आएंगे नहीं ये। हाँ, जिस तरह से राहुल अमेठी से हारे थे, ये 2 जगह से लड़े थे, अब की दोनों जगह हारेंगे। अखिलेश यादव भी अच्छा, अखिलेश यादव जो बोले हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कि अंतिम समय में लोग काशी ही जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, न अखिलेश यादव, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका 70 वर्षों से कांग्रेस मतलब राज्य करती रही, कभी तक उसने भारतीय संस्कृति के विषय में नहीं विचार किया और हिंदुत्व पे कभी ध्यान नहीं रखा। अखिलेश यादव के बारे में क्या? अरे अखिलेश यादव तो क्या हैं, अभी कल के नाबालक है, लंदन से पढ़ के आ गए हैं। उनको तो राज्य चाहिए और बाकी परिवार चाहिए और परिवार से कोई शिवपाल, मुलायम, दुनिया 3-13 सब उनको चाहिए। बाकी पब्लिक के लिए क्या करते हैं? जातिवादी फैलाते हैं, मुस्लिम का झंडा फहराते हैं, आरक्षण मांगते हैं,
अपने लिए मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगते हैं और अपने हिंदुत्व के लिए क्या करते हैं, यादव की जातिवाद करते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री हो गया तो सभी यादव मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में कौन किसको याद रखता है। प्रधानमंत्री को लेकर जो कहा अखिलेश यादव ने, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ यहाँ पर जो युवा है उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से उनका मतलब कुछ और था, उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से बीजेपी। देखिए, बात दरअसल ऐसे है ना कि अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं कि घुमाए हम लोगों को, तो वो घुमा नहीं सकते हैं। आज की जो यूथ है, चाहे वो पूरी भारत की यूथ है, वो जान चुकी है कि अखिलेश यादव और बाकी जो पार्टी वो क्या कर रही है देश के हित में, ठीक है, और बीजेपी क्या कर रही है। तो लोगों का एक ही डंका है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वो हमेशा रहेगा और आने वाली चुनाव में मोदी की सरकार जरूर बनेगी यहाँ पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। मैं मुंबई से हूँ। क्या करते हैं? मैं ताज होटल में हूँ, मैं सेल्स में हूँ, हाँ, मुंबई में। आपको लगता है कि घुमा दिया बयान को उन्होंने, मतलब पूरा घुमा दिया। एक्चुअली अखिलेश जी ने बयान को पूरा घुमा दिया है और वो पकड़ा गए हैं। इसके लिए वो सफाई दे रहे हैं अभी कि मैंने ये बोला था। तो ठीक है, आप ये सोचते हैं कि आप ही को बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो यूथ बहुत आगे बढ़ चुकी है और यूथ को काफी नॉलेज आ चुका है। आप क्या कहेंगे? आपने सुना ना अखिलेश यादव ने क्या कहा था और उस पर सफाई क्या दी? अखिलेश यादव जो भी बोलते हैं पहले डायरेक्टली बोल देते हैं, फिर उसके बाद लोगों को घुमाना फिराना शुरू कर देते हैं कि हम सही आदमी है, वो आदमी गलत है जो बोला है। हाँ, तो वो दोनों जो बोला वो आपको लगता है कि गलत था? नहीं, वो जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। उनको अगर पार्टी के लिए बोलना था तो पार्टी का नाम लेते कि सरकार के लिए, कि सरकार का है। और इन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही बोला है कि जो काशी जाता है, जो ऐसा करके बोला इन्होंने, अंतिम समय में वहाँ जाता है जो भी, तो गलत बोले हैं वो। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? नहीं बोलेंगे? सर, आपको पता है ना अखिलेश यादव ने क्या कहा, और उस पर सफाई भी दे दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा था। वो तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी हो, लेकिन सरकार के अंतिम समय की उन्होंने बात कही। अखिलेश यादव का कहना तो यहाँ गलत है। लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी वाला पूरा उनका स्वभाव आ गया है, उसी टाइप का वो बात कर रहे हैं। जिसे राहुल गांधी को सब लेते हैं उसी तरह उससे लेना चाहिए, उसका बात का कोई माने नहीं निकलता है। हम तो यही कहेंगे कि मोदी रहे, मोदी के आने से सब तरह से सुविधा, सब तरह से संपन्न, सब लोग सही ढंग से रह रहे हैं। और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश जी ने जो बोला है कि अंतिम समय में सब काशी जाते हैं, तो जो लोग यहाँ आपको आसपास में दिख रहे हैं, आप जरा अपना कैमरा आप यहाँ पे जरा दिखा दीजिए, जितने लोग हैं, तो ये सब क्या अंतिम समय में, अंतिम मतलब बोलते हैं ना, समय के लिए काशी आते हैं, ये सब मोक्ष के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये गलत है, ये बहुत गलत बयान दिया है उन्होंने। उनको इसके ऊपर उनको ये बयान को वापस से लेना चाहिए, उनके अपने बयान को। तो और जो पंडित पुरोहित है यहाँ पर, उनका रिएक्शन लेते हैं कि भाई अखिलेश यादव के बयान और उसकी सफाई का उनको क्या मतलब लगता है? अखिलेश यादव के ये बयान और उसके बाद उन्होंने जो सफाई दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो देखिए, सब एक ये लोग जो है 3-5 बतियाते हैं, लोगों के बाद में कोई दम दिलासा नहीं रहता, और हमेशा ये जो है मोदी को अंड-बंड बोलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, यह जब देखिए तो उनका बुराई करते हैं, यही सब उनका व्यक्तित्व है। और जहाँ पर जाते हैं उनका बुराई करते करते इतना अंड-बंड बोल देते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रविशंकर उपाध्याय है। अच्छा, आप यहीं पे पूजा पाठ करवाते जी हाँ, पूजा पाठ कराते हैं। और मोदी के आने से यहाँ पर बहुत ज्यादा सफाई है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं पब्लिक को। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जो निर्माण इन्होंने कराया वो आज तक कोई नेता नहीं कराया। अच्छा। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए या फिर आप भी पूजा पाठ? मैं गंगा जी नहाने के लिए, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय नारायण सिंह है, मैं चकिया से हूँ। चकिया एक सोनहुल गांव है। तो ये पहले हम लोग आते थे यहाँ काशी में, तो संकरी गलियां थी और चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़े हुए होते थे, जगह जगह कूड़ा हुआ रहता था, नाक बंद करके चलना पड़ता था। आज हम लोग आते हैं यहाँ वाराणसी में, तो जैसे कि स्वर्ग बस रहा। अच्छा, अखिलेश यादव के बयान पर हम चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे? उन्होंने पहले बयान दिया, फिर उस पर सफाई। कुर्सी की लड़ाई है, वो कुर्सी सत्ता अपनाने की, मतलब वो कोई भी अच्छा काम करेगा लेकिन उसका विरोध होगा ही होगा, है ना। तो जो कार्य हुए हैं, जो सड़कें बनी है, जो गंगा जी का, काशी का जो विकास हुआ है,
और आज इतने सुंदर स्वर्ग जैसा लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया आपको पता है, वो कहे हैं जब पूछा गया कि काशी में रहेंगे मोदी, तो उन्होंने बयान दिया था कि अंतिम समय में लोग वहीं जाते हैं। तो बीजेपी ने कहा कि ये मृत्यु की कामना कर रहे हैं। बाद में अखिलेश ने सफाई दी, कहा हम तो उनकी लंबी उम्र चाहते हैं, हम तो सरकार के अंतिम समय की बात कर रहे हैं। मृत्यु की कामना करें या न करें, मृत्यु तो निश्चित है ना। काशी एक मच्छदायिनी है, सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश है यहाँ पर। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, किसी का जुबान नहीं बंद किया जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने जो इस वाराणसी को जिस तरीके से सजाया है, जिस तरीके से बनाया है, वो सराहनीय है। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, काशी नगरी को बार बार प्रणाम करता हूँ, बाबा विश्वनाथ जी को बार बार प्रणाम। और लोगों से, यहाँ पे और भी लोग हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा, सर आपने सुना, अखिलेश यादव ने जो कहा था जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रहेंगे कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में लोग वहीं जाते हैं। बाद में सफाई भी थी, तो इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश जी का बोलना बहुत गलत था। इस बारे मोदी जी के लिए यहाँ तो सभी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं कि आप गंगा जी मैया के दर्शन करने के लिए जी। जो आज हमारे मोदी जी ने किया है इस बनारस के लिए, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा हो कि कर पाए। हाँ जी, उन्होंने जो सफाई दी, पहले बयान दिया फिर सफाई दी, मतलब उसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है? मायने अलग अलग निकाले जा रहे थे, मगर ये मतलब नहीं होता कि हर कोई दर्शन करे तो बनारस में रहे, ऐसा मायने नहीं होता जी। हम तो दर्शन करने आते हैं। फिर उसके बाद ये जो अखिलेश जी ने बोला, बहुत गलत बोला मोदी जी के लिए। हाँ जी, तो हमने कोशिश की कि लोगों का रिएक्शन ले सके जो अखिलेश यादव ने बोला। हालांकि उन्होंने सफाई दी और इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए, हमसे बात करते हुए कहा कि उनका मतलब प्रधानमंत्री की उम्र से नहीं था, वो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन उनका आशय था सरकार के अंत से। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार रोजगार के मसले पर, महंगाई के मसले पर चली जाएगी और उनकी सरकार आएगी। तो हमने कोशिश की लोगों का मन टटोलने की, उनका क्या कहना है, क्योंकि इस पर तमाम तरह के बयानबाजी हो रही, बयान आ रहे हैं, मायने निकाले जा रहे हैं। देखते रहिए यूपी।